हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे टेंसेस का ही आगे का पार्ट। पिछले जो लास्ट वीडियो हमारी पड़ी थी इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो टेंसेस से रिलेटेड थी। उसमें हमने टेंस के इंट्रोडक्शन को जाना था। अब हम उसी में जो है प्रेजेंट टेंस के ही जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि जो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं उनके भी 4 टाइप्स होते हैं। बेसिकली देखा जाए जो जैसे कि क्या होता है कि जैसे आप मैथ्स पढ़े होगे तो मैथ्स में आपको पता होगा कि नंबर लाइन होती है, ऐसे आप लोग देखे होंगे, है ना। उसी तरह से ही जैसे ये नंबर लाइन होती है मैथ्स में, उसी तरह से ही हमारी जो है टाइम लाइन भी होती है। टाइम लाइन में क्या होता है, टाइम लाइन ही हमारा क्या डिस्क्राइब करती है, टेंस ही हमारा जो है डिस्क्राइब करती है टाइम लाइन है। जो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेंस जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो 3 टाइप्स कौन से थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने क्या जाना था कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, जो अभी हमारा अकरिंग है, जो अभी एक्शन या वर्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो अभी इस वक्त चल रहा है, वो सब हमारा प्रेजेंट टेंस में कहलाता है। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस वो होते हैं जो हमारा बीता हुआ कल होता है। जो भी वर्क या एक्शन हमारा लास्ट मतलब जो हम कर चुके होते हैं, जो कंप्लीट हो गया होता है, वो हमारा पास्ट टेंस में आता है। और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो जो फ्यूचर टेंस होता है, जो हमारे एक्शंस होते हैं, प्लान्स होते हैं, जो आगे आने वाले टाइम में होंगे, उनको हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं, वो फ्यूचर टेंस होते हैं। अब यही सारे जो टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके जो एक्शन और जो वर्क परफॉर्म होते हैं उनके अंदर वो 4 तरीके के होंगे। जैसे कि हम बता दें उनके जो 4 टाइप्स होते हैं, हमने जाना था कि एक होता है हमारा सिंपल कह लीजिए या इनडेफिनिट कह लीजिए, ये था। नेक्स्ट हमारा क्या था, सिंपल या इनडेफिनिट था। दूसरा हमारा कॉन्टीन्यूअस टेंस था, आपको याद हो तो। तीसरा हमारा परफेक्ट टेंस था। उसके बाद हमारा जो लास्ट फोर्थ था वो था परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब ये जो चारों टाइप्स हैं ये हमारे तीनों टेंसेस के टाइप्स में आते हैं। तीनों ही टेंस में आपको इन 4 तरह के सिचुएशन, आपके एक्शन परफॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रेजेंट के सिंपल या इंडेफिनिट फॉर्म में। तो ये क्या कहता है कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस जनरल फैक्ट्स, रेगुलर एक्शन हैबिट्स, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, प्री प्लान फ्यूचर एक्शन। प्रेजेंट जैसे कि नाम ही आप समझ रहे हैं, जैसे कि इंडेफिनिट लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो भी वर्क हो रहा है वो स्टार्ट तो हो गया है लेकिन कब जाके ख़त्म होगा वो हमें नहीं पता होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि हम चीज़ें इनडेफिनिट होती हैं, इसीलिए इसको हम इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किस लिए यूज़ होता है, कोई जनरल फैक्ट हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कोई रेगुलर एक्शन या हैबिट हो रहा हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या कोई हमारा प्री प्लान फ्यूचर एक्शन हो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल इंडेफिनिट का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे जनरल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर लें तो इसमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये हमारा क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो होता है, अगर रेगुलर एक्शन की बात करें या रूटीन या हैबिट की बात करें तो इसमें भी हम लोग इसमें भी क्या हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग। अगर हम फ्यूचर एक्शन की बात कर लें, प्री प्लान फ्यूचर एक्शन जो आगे चल के होगा, तो ये भी क्या होते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं ये फ्यूचर प्लानिंग। और अगर कहीं पे भी चीज़ें हो रही तो हाँ वो सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। फिक्स्ड अरेंजमेंट करें, जैसे आर कॉलेज स्टार्ट्स एट 8 o'clock, जैसे यहाँ पे फिक्स शेड्यूल दे दिया गया है। अगर फिक्स शेड्यूल की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, या इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर हम देख लेते हैं सिंपल इंडेफिनिट और उनके सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं।
जो हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं उनके ये रूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी जनरली सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं, पॉजिटिव कह लीजिए या अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, हमें पता है, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर हमें कोई भी सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाना है तो हमें जो इनके रूल्स हैं, जो फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद डू या डज लगाते हैं या फिर आप कह लीजिए यस या ईएस लगता है। जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आशा राइट्स अ लेटर। ये जो सेंटेंस बना है ये इसी रूल के अकॉर्डिंग बना है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट डू एंड डज, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, देन हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आशा डज नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग डू डज लगाते हैं, देन सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल डज आशा राइट अ लेटर। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जो हम लोग सिंपल या इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस में फॉलो करते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर हम लोग इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जैसे आपको पता चल रहा है, या प्रोग्रेसिव यानी कि जो भी वर्क या एक्शन हो रहा है वो अभी कॉन्टिन्यूएशन में है, यानी अभी प्रोसेसिंग में है। तो जो भी वर्क हमारा कॉन्टीन्यूअस होता रहता है, जो एंड नहीं हुआ होता है, उनको हम किस में रखते हैं, उनको हम रखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। अब ये क्या चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग इनका इस तरह के टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ टू एक्सप्लेन द आइडिया दैट समथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ। जो कोई भी चीज़, जो भी एक्शन, जो भी चीज़ हो रही है, वो अभी हो रही है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग नाउ, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये भी पढ़ा रही हूँ, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूएशन में है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्या होता है, वी कैन यूज़ टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शंस नॉट एट दिस मोमेंट बट इन प्रोसेस। मतलब कभी भी कोई लॉन्गर एक्शन है जो ज़्यादा समय के लिए भी होता रहेगा, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता रहेगा, प्रोसेस में ही रहेगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वी कैन यूज़ टू इंडिकेट दैट समथिंग विल एंड विल नॉट हैपन इन नियर फ्यूचर। कुछ भी जो आने वाला फ्यूचर है उसमें कोई भी चीज़ होएगी या नहीं होगी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर गोइंग ऑन वेकेशंस। हम लोग हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग अभी वेकेशन पे जा रहे हैं। अभी क्या होगा, ये फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, इसको इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, वी कैन यूज़ टू इंडिकेट दैट समथिंग इज़ टेम्प्रेरी। अब जो चीज़, मान लीजिए कि कोई चीज़ टेम्प्रेरी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी काम या वर्क हमने स्टार्ट किया है वो आगे चल के क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी एक्शन अभी ऑकरिंग में है वो हमारे लिए टेम्प्रेरी हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर स्टेइंग एट अ होटल। जैसे कि हम लोग अभी होटल में स्टे कर रहे हैं, बट आगे चल के हम उसमें रहने वाले नहीं हैं, उसको हम छोड़ देंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सिचुएशन है ये हमारे टेम्प्रेरी है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम लोग कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन समथिंग इज़ इन ट्रेंड। कोई चीज़ अगर ट्रेंड में होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ थिंग्स आर इंक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है, चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। तो अब ये ट्रेंडिंग में है कि इनकी जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अब इनसे प्रोग्रेसिव टेंस या कॉन्टीन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। सेम यही चीज़ है, हम लोग ये रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तीनों टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग इन्हीं रूल को लेकर सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अफर्मेटिव टेंस की बात करें या पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, तो कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम लोग कैसे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक सब्जेक्ट, देन आपका इज़ एम आर, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो लगेगा, मेन वर्ब होगा, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे मनीषा इज़ राइटिंग अ लेटर। सेम अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो सब्जेक्ट इज़ एम आर, नॉट, मेन वर्ब, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मनीषा इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा रूल, इज एम आर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इज़ मनीषा राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आगे देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है कि ये परफेक्ट है, सॉरी, जैसे कि ये लिखा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि जो काम है वो 100% कंप्लीट हो गया। तो जो भी काम हमारा 100% कंप्लीट हो गया होगा प्रेजेंट टेंस में, उसको शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने काम स्टार्ट किया था, जो परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है, जो काम हमने पहले पास्ट में स्टार्ट किया था वो अभी आके क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये एक तरह से लिंक होता है प्रेजेंट और पास्ट का, पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करने का काम करता है। द टाइम ऑफ द एक्शन इज़ बिफोर नाउ बट नॉट स्पेसिफाइड। जो भी एक्शन हुआ होता है, मतलब पहले हमने जो काम स्टार्ट किया होगा वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन कब स्टार्ट हुआ था हमें ये नहीं पता था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने क्या किया है, मैं इसने सेब खा लिया है, लेकिन कब से मैं खा रही थी वो चीज़ यहाँ पे इंडिकेट आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, बट ये क्या शो कर रहा है कि काम जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जैसे कि क्या हो गया, एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। कोई भी एक्शन जो हमने पास्ट में स्टार्ट करा है लेकिन वो प्रेजेंट में अभी कंटिन्यूसली हो रहा है और आगे चल के कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 ईयर्स, मतलब क्या हुआ कि वो 5 साल से काम कर रही थी बट अब नहीं कर रही है, वो काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन 5 साल से कर रही थी, तो क्या हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुई थी, अभी प्रेजेंट में वो कंप्लीट हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, व्हेन द टाइम पीरियड रेफर टू हैज़ नॉट फिनिश्ड। क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ, क्या हुआ कि मैंने इस मंथ में जो है बहुत हार्ड वर्क किया था। अब जो हार्ड वर्क है वो क्या हो गया है, वो फिनिश हो गया है, लेकिन अभी टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इस चीज़ को शो करने के लिए भी क्या होता है, जो टाइम पीरियड रेफर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, टाइम नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन काम हमारा जो है 100% कंप्लीट हो गया। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्शन है, एक्शंस रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। जो भी एक्शन है वो रिपीटेडली हो रहा है, पास्ट पास्ट और हमारे प्रेजेंट के में अभी लगातार हो रहा है। जैसे कि इट हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, मतलब पहले भी हो रहा था ये चीज़ और अभी भी हो रहा है, ये कॉन्टीन्यूसली हो रहा है और ये ख़त्म होते होते हो गया है। मतलब पहले स्टार्ट हुआ था, किस टाइम से स्टार्ट हुआ था ये हमें नहीं पता है, बट अभी आके ये अभी तक ये बहुत बार ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं। तो ये भी शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लास्ट क्या है, एक्शंस कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट। अभी कोई भी एक्शन जो अभी रिसेंटली हमारे प्रेजेंट स्टार्ट होने से पहले रिसेंटली ख़त्म हुआ होगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश द वर्क, जैसे मैंने अभी ही तुरंत काम ख़त्म किया है, तो यानी कि हमारा रिसेंट पास्ट में भी अभी अभी तुरंत मेरा काम ख़त्म हुआ है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। कुछ रूल्स हैं, सिमिलरली आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनेंगे। इन्हीं रूल को फॉलो करके हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, हाँ, परफेक्ट में हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, रेखा हैज़ रिटन अ लेटर। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो गया, रेखा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट हम देख लें, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, हैज़ रेखा रिटन अ लेटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कुछ रूल्स थे जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के टाइम पे हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी कि काम जो है हमारा 100% भी हो गया है और कॉन्टीन्यूअसली हो भी रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये हम लोग आगे देखते हैं। क्या होता है, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इज़ यूज टू इंडिकेट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब कि कुछ जो एक्शन पहले हमारा स्टार्ट हुआ था और कॉन्टीन्यूअसली अभी हो रहा है और वो आगे जो है अभी इस मोमेंट पे वो ख़त्म हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पास्ट से वो कॉन्टीन्यूअसली वो काम होते हुए आ रहा है और अभी आगे जाके वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्या एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टीन्यूअसली The present perfect tense continuously usually stresses on the amount of time that an action has been taken place। इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हमें ये ध्यान रखना होता है, इसमें टाइम जो अमाउंट ऑफ टाइम है उसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो काम है जो कॉन्टीन्यूअसली पास से होता हुआ आ रहा था और अभी जाके ख़त्म हुआ है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो मेंशन होता है, वो हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ होता है। तो वो क्या हमारा शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। इंडेफिनेट में क्या होता है, इंडेफिनेट में हमें टाइम पीरियड नहीं पता होता है कि जो भी काम स्टार्ट हुआ है वो कब ख़त्म होगा। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, हमें टाइम पीरियड पता होता है, वो अमाउंट ऑफ टाइम हमें पता होता है कि वो काम कब जाके ख़त्म होगा। यही एक स्लाइड से डिफरेंस है आपके इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM, यानी 2 बजे से लगातार बारिश हो रही है। यानी कितने टाइम 10 बजे से हो रही है, 2 बजे से। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, मेंशन किया गया होता है। नेक्स्ट आता है रूल्स, देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग बीन का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, मेन वर्ब, ING, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्तिक हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। मतलब कार्तिक जो है 2 बजे से वो लेटर लिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़, हैव लगाएंगे, देन नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब के साथ ING आप लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्तिक हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा हैज़, हैव पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, देन मेन वर्ब के साथ ING, देन हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैज़ कार्तिक बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा है कि प्रेजेंट जो टेंस होते हैं उसके 4 टाइप, यानी सिंपल या इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा, कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, थर्ड टाइप हो गया परफेक्ट टेंस, और फोर्थ टाइप हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। उनसे रिलेटेड हमने रूल्स भी जाने कि कैसे हम उन रूल्स का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।